गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। मेरा नाम कोमल है, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो चलिए आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉगिंग होने वाला है बहुत ही मजेदार, धमाकेदार, शानदार, जोरदार। तो बिना स्किप किए आज का ब्लॉगिंग फुल देखना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो पिछले बार मैंने जो वीडियो डाला था वो था हल्दी कुटाई का वीडियो। सो गाइस, हल्दी कुटाई वाला वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप सब ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया एंड आशा करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए लड़की वालों का वेलकम करते हैं कुछ नए अंदाज में। तो यहाँ पे आ गए हैं लड़की वाले धनबट्टी करने के लिए हमारे यहाँ। एंड हमारे यहाँ कुछ चीजें जो होती है ना बहुत ही अलग यूनिक स्टाइल में होती है। तो देवांशु का ये आइडिया था। यहाँ पे है हमारे घर के तीनों नन्हे मुन्ने बच्चे, श्रीजा, कश्वी, वाशु, और तीनों बच्चे मिलकर और साथ में उनके फुफ्फू हैं उनके फूफा जी हैं, और ये सारे लोग मिल करके और जितने भी गेस्ट आ रहे हैं ना उन सबको ये बच्चे गुलाब का फूल दे रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। ये थोड़ा यूनिक स्टाइल में था। कुछ लोगों को ये सारी चीजें लगेंगी अरे ये क्या कर रहा है, बट इन सारी चीजों में, इन छोटी छोटी खुशियों में हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी मिलती है। एंड कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं ना जो बड़ी बड़ी खुशियों में भी खुश नहीं हो पाते। उन लोगों को लगता है ना अरे ये क्या हो रहा है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, वो वैसे थोड़ी ना होता है। भाई हमारे यहाँ ना कुछ अलग ही अंदाज में सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं सारे लड़की वाले और ये रहा गुलाब का फूल इकट्ठा करके एक अंकल जी रख दिए कूलर पे। ये पता नहीं कौन अंकल जी है, ये लड़की वालों को पता होगा। सो ये है हमारे ज्ञान भैया जो पानी सर्व कर रहे हैं। ये हमारे घर के स्तंभ हैं, इनको बोला जाता है स्तंभ। अब ये क्यों बोलते हैं ये पता नहीं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद पानी सर्व करने के बाद यहाँ पे सर्व हो रहा है कोल्ड ड्रिंक, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे धनबट्टी का सारा प्रिपरेशन हो रहा है। यहाँ पे आ गए हैं पंडित जी और ये जो ग्रीन कलर का जो शॉल ओढ़ी है वो है हमारे घर की नवाइन। ये हर शादी में होता होगा, एक नवाइन तो रहना कंपलसरी है। वो सारा चीज करती हैं, सारा विधि करती हैं। एंड एंट्री हो चुकी है हमारे ग्रूम की विथ स्क्वाड। ग्रूम स्क्वाड के साथ ग्रूम का एंट्री हो चुका है। एंड यहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट हो गया है। मोस्टली ये दिन पूजा पाठ करके धान बांटना एंड एक दूसरे को, ब्राइड और ग्रूम की फैमिली एक दूसरे को इन्विटेशन देते हैं शादी में आने के लिए। सो गाइस, दूल्हे के बगल में लीड रोल में बैठ गई है दूल्हे की बहन और भाभी यानी कि मैं। सो गाइस, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है धनबट्टी का रस्म। और हर एक रस्म के पीछे हमारे हिंदू धर्म में कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो कि आजकल के युवा पीढ़ी को, हम लोगों को पता नहीं होता है। बट आज मैं आपको धनबट्टी का पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है। हर एक रिचुअल के पीछे, हर एक शादी में जो विधि होता है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं इसी तरह कोई रिचुअल नहीं बना के गए हैं। हर एक रिचुअल के पीछे एक बड़ा कारण जरूर होता है कि हम उसे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हो रहा है धनबट्टी। परिवार के बड़े बुजुर्ग और महिलाएं शुभ गीत गाकर धान कूटने और लावा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय में दोनों परिवारों का जीवन भी इस धान की तरह फले फूले और दोनों परिवार आगे बढ़ें और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे आ गए हैं दुल्हन के बड़े भैया जो कि धनबट्टी के आगे का रस्म करेंगे। आप सब ने देखा कि यहाँ पे आ गए हैं दुल्हन के बड़े भैया
एंड दुल्हन के बड़े भैया आकर के सबसे पहले दूल्हे बाबू का, जो उनके घर के होने वाले जमाई हैं, उनका पैर धोया गया एंड उसके बाद तिलक लगाया गया और उसके बाद अंजलि भरा गया गुड़ के साथ। तो ये प्रोसेस था दुल्हन के भाई का और वो अपना करके चले गए हैं। उसके बाद बारी आती है दोनों घर के जो मुखिया हैं, जो हमारे दोनों पापा हैं, लड़की के पापा और लड़के के पापा, उनकी बारी आती है। वो दोनों मिल करके और यहाँ पे बांटेंगे धान। शादी हो रही है झारखंड में और बिहार झारखंड की शादियों में धनबट्टी शादी की पहली और बेहद शुभ रस्म मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य वर वधु के सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना होता है। इस धान का शादी में बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे हो रहा है धान बांटने का रस्म। जो हमारे घर की नवाइन है वो एक दूसरे अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाए हैं एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे को सेम धान बांटा जा रहा है। दोनों तरफ का धान रहता है। लड़की वाले के पापा भी अपना धान लेकर के आए हैं और हम लोग भी अपना धान लेकर के आए हैं और दोनों एक दूसरे को बराबर हिस्सों में धान बांटते हैं। नवाइन के द्वारा बांटा जाता है और यहाँ पे देखिए इनविटेशन कार्ड एक दूसरे को दिया जाता है। अपने घर का कार्ड हम लोग लड़की वाले को दिए और लड़की वाले के घर का कार्ड हम लोगों को दिया गया और सम्मान पूर्वक एक दूसरे को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया कि शादी में आना है। तो गाइस ये तो हो गई धान बांटने की रस्म। मेरे पापा को मिल गया हमारा धान और उन लोगों को, लड़की वाले को मिल गया उनका धान बराबर। तो अब ये धान शादी में कैसे यूज किया जाता है, चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो गाइस घर में मौजूद दूल्हे के बुआ या बहन के द्वारा इस धान को कढ़ाई में भूंजा जाता है, जिसमें से निकलता है लावा और यही लावा को शादी में 7 फेरों में यूज किया जाता है, 7 फेरों में छीटा जाता है। तो दूल्हा दुल्हन के द्वारा ये 7 फेरे किया जाता है एंड 7 फेरा में ये लावा को छीटा जाता है पूरे मंडप में। तस्वीर सामने देखो। तो गाइज यहाँ हो गया फाइनली धनबट्टी का पूरा फुल रस्म जो है वो सारा चीज़ हो चुका है। पहले पूजा होता है, फिर धान बटाता है, एक दूसरे को इनविटेशन दिया जाता है एंड देन उसके बाद होती है चुमावन की रस्म। ठीक है। आ गया भैया। सो गाइज ये जो हो रहा है उसको बोला जाता है समधियारो करना, जो कि दूल्हे और दुल्हन के पापा लोग नहीं करते हैं, चाचा लोग या बड़े पापा या कोई भी कर सकते हैं। तो ये उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है।
उसके बाद बारी आती है खाना खिलाने की। तो यहाँ पे भैया और भैया के सारे दोस्त लोग, अंकल लोग, सब लोग मिल करके और यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। तो गाइस ये था धनबट्टी का फुल वीडियो। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। न्यू व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बहुत 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 सारा शेयर कीजिएगा।